गेम ओवर समझो लिखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इतनी ज्यादा हाथ पांव मारने के बावजूद भी सलार मंडे बिजनेस में एनिमल को पीछे छोड़ना भूल गई भैया। भूली तो नहीं, चूक गई भैया। अब क्या कुछ हुआ है डंकी और सलार के साथ में, वही सब आपको बताने के लिए यहां पर आया हूं। तो एक एक करके जरा समझते हैं कि किस तरह का सूरत हाल इस समय बॉक्स ऑफिस पर बना हुआ है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस के ऊपर कल बहुत हलचल देखने के लिए मिली। डंकी और सलार के जो फैंस हैं वो एक दूसरे से आपस में दिन भर भिड़ते रहे, जबकि भिड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो मूवी जैसी है वो वैसी चल रही है। कई लोगों ने कहा था कि भाई डंकी जो है लॉन्ग लाइफ की मूवी है, कि लॉन्ग लास्टिंग मूवी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई डंकी आखिर अपने 30वें दिन जाकर कितना कलेक्शन निकालती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मूवी उस लायक नहीं, मूवी बिल्कुल लायक है, बट देखना यही पड़ेगा कब तक। वहीं बात करें सलार की, तो सलार के मेकर्स के ऊपर भी काफी उंगलियां उठी कि भैया ये तो पूरा का पूरा फेक कलेक्शन दिखा रहे हैं। क्या कह सकते हैं, हर एक मेकर चाहता है कि भैया उसकी मूवी जो है ज्यादा से ज्यादा चले। कब्जा के टाइम पे हम देख ही चुके हैं, वहां पर तो क्या ही फेक कलेक्शन की बाढ़ आई थी। क्या यहाँ की रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें जो इन दोनों ही मूवीज को लेकर आ रही है सामने, तो एक एक करके समझते हैं। तो प्रभास की फिल्म सलार ने चौथे दिन मतलब कि क्रिसमस पर 42 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वही बात करें हम मंगलवार की, तो मंगलवार का जो उसका कलेक्शन था वो इसका करीब करीब हुआ है 23 करोड़ रुपए का। तो ऐसे में टोटल जो इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है इस मूवी का, वो पहुंच चुका है करीब करीब 278.9 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 280 करोड़ का इसका बिजनेस हो चुका है। सालार की अगर हम लोग इंडियन बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की बात करें, तो पहले दिन इसने 90 करोड़ कमाए थे, दूसरे दिन इसने 56 करोड़ कमाए, तीसरे दिन इसने 62 करोड़ कमाए, चौथे दिन 42.5 करोड़ कमाए, और पांचवें दिन जो उसका कलेक्शन निकल कर आया वो आया है 23.5 करोड़ रुपीस। सालार से उम्मीद की जा रही थी कि ये फर्स्ट मंडे कलेक्शन के मामले में एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि फिल्म को फर्स्ट मंडे पर क्रिसमस की छुट्टी का फायदा भी मिला था। हालांकि फर्स्ट मंडे को 42.5 करोड़ कमाकर भी ये मूवी एनिमल से पीछे रह गई। रणबीर स्टार एनिमल ने वर्किंग डे होने के बावजूद भी इंडिया में 43.96 करोड़ का बिजनेस किया था, 44 करोड़ का, और वो भी एक वर्किंग डे पर। ये वाकई में बहुत ज्यादा शानदार है। मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट मंडे कलेक्शन के मामले में, तो एनिमल सबसे ऊपर है 43.96 करोड़ के कलेक्शन के साथ में। इसके बाद सालार आती है 42.5 करोड़, फिर गदर 2 आती है 38.7 करोड़, फिर लियो आती है 35.7 करोड़, और फिर जवान है 32.9 करोड़ के साथ में। वही सोमवार को क्रिसमस पर सलार के हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी 35% रही। वहीं अगर हम बात करें इसकी ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को इसकी ऑक्यूपेंसी 25% के आसपास रही है। वहीं नॉर्थ अमेरिका में सलार ने अब तक करीब $6.5 मिलियन की कमाई कर ली है। वहीं वर्ल्ड वाइड सलार ने 4 दिनों में ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 462 करोड़, 462 करोड़ का बिजनेस ने 4 दिनों में कर लिया, जिसमें कि चौथे दिन का इसका बिजनेस जो आया है वो 60 करोड़ के आसपास निकल कर आया है। अपने पहले वीकेंड पर सलार ने वर्ल्ड वाइड 402 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, ये मेकर्स नहीं बताया था। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें डंकी की, तो शाहरुख खान की डंकी ने 5वें दिन देश भर में 22 करोड़ 50 लाख रुपए का बिजनेस किया, और छठवें दिन की बात करें तो छठवें दिन इसने 10 करोड़ 25 लाख का बिजनेस किया है। ऐसे में अब देश भर में इसका जो कलेक्शन है वो करीब करीब 140 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि एक अच्छा खासा हेल्दी कलेक्शन है। और डंकी सलार से एक दिन पहले 21 दिसंबर को रिलीज हुई थी, ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। अगर हम लोग डे वाइज कलेक्शन की बात करें, तो अभी तक का जो इसका पहला सबसे तगड़ा कलेक्शन निकल कर आया है वो आया इसके चौथे दिन, मतलब कि संडे को इसने किया था 30.7 करोड़ का कलेक्शन। ऐसे में पहले दिन इसका हुआ था 29 करोड़ का कलेक्शन, दूसरे दिन हुआ था 20 करोड़ का, तीसरे दिन 25 करोड़ का, चौथे दिन संडे को 30 करोड़ का, और पांचवें दिन की यदि मैं आपके सामने बात रखूं, तो पांचवें दिन को इसका जो कलेक्शन हुआ था भैया कहाँ गया, हाँ, पांचवें दिन का जो इसका कलेक्शन हुआ था वो हुआ था 24.32 करोड़, और छठवें दिन का कलेक्शन मैंने आपको बताया कि भैया वो हुआ है 10.25 करोड़। मतलब कि ऐसा नहीं कि मूवी ने कम कलेक्शन निकाला है, मूवी ने काफी अच्छा कलेक्शन निकाला है। वहीं मेकर्स की तरफ से अब जो आंकड़ा जारी किया गया है पांचवें दिन के लिए, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में डंकी ने पांचवें दिन अपने रिलीज के 45 करोड़ रुपए कमाए हैं, मतलब कि 45 करोड़ कमाए हैं। और ऐसे में अब इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 256 करोड़ रुपए हो चुका है, मतलब कि 250 करोड़ के आंकड़े को अब ये मूवी वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर हम देखें तो पार कर चुकी है। अब अगर हम बात करें ट्रेड एनालिस्ट के बारे में कि उन्होंने क्या कुछ कहा इन मूवीज को लेकर, तो कई सारे लोगों के यहाँ पर हम लोग ट्रेड ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सबने एक ही बात कही है कि भैया क्रिसमस पर इन मूवीज से बेहतर कलेक्शन की उम्मीद थी। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि डंकी क्रिसमस पर देश भर में 30 करोड़ का बिजनेस करेगी। वहीं सलार से भी अच्छे कलेक्शन की उम्मीद थी। हालांकि क्रिसमस की छुट्टी होने के बावजूद भी दोनों फिल्मों को उतनी बेहतर कमाई नहीं मिली, और ये वाकई में सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ा झटका था। डंकी ने मंडे को क्रिसमस हॉलिडे पर 22 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसका टोटल कलेक्शन 5 दिनों में 128 करोड़ हुआ। वहीं वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन 250 करोड़ के पार गया है। दूसरी तरफ सलार के हिंदी वर्जन ने मंडे को 14 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है,
और टोटल इसका हिंदी कलेक्शन 60 करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले सालार इस साल देश की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली मूवी बनी थी। फिल्म ने पहले दिन टोटल 178 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें से 90 करोड़ के करीब इंडियन बॉक्स ऑफिस से उसने कमाया था। अगर हम सबसे बड़ी ओपनिंग वाली मूवीज की बात करें तो अभी भी सबसे ऊपर एस राजमौली की RRR है, जिसने करीब 224 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वहीं अगर हम बात करें बाहुबली 2 की तो उसने 215 करोड़ का बिजनेस किया था। सालार की बात करें तो उसने 178 करोड़ का बिजनेस किया था। KGF 2 ने 163 करोड़ का किया था और लियो ने 149 करोड़ का किया था। इस लिस्ट में सालार के आने से पहले आदिपुरुष 140 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 5वें नंबर पर थी, पर इस लिस्ट में जगह बनाने वाली वो एकमात्र मूवी थी भी, और वो सालार मतलब की प्रभास की मूवी थी, पर अब वो बाहर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जबकि हम देख रहे हैं कि भाई डंकी की रिलीज का है 7वां दिन और सालार की रिलीज का है 6वां दिन, तो जो एडवांस बुकिंग दोनों मूवीज को लेकर हुई ना, वो भी काफी ज्यादा ऊपर नीचे है। मतलब कि जहां पर डंकी की जो एडवांस बुकिंग है वो आज की 2.5 करोड़ का अप्रोच कर रही है, वहीं पर अगर हम देखें सालार की एडवांस बुकिंग के बारे में तो करीब करीब 6.5 से 7 करोड़ का अप्रोच कर रही है, और दोनों ही मूवीज के लिहाज से काफी अच्छा कलेक्शन है। वहीं अगर हम आज के प्रोडिक्शन की बात करें कि भाई आज का कलेक्शन का कितना आ सकता है, तो प्रोडिक्शन के लिहाज से तो ऐसा लग रहा है कि भाई डंकी का कलेक्शन आज भी 10 से 13 करोड़ के बीच में रहेगा। वहीं अगर सालार के डे 5 की बात करें तो ये 20 से 25 करोड़ के बीच में लाई करेगा, और ये बात यहां पर बहुत ही क्लियर तौर पर दिखाई दे रही है। अब देखिए, सालार के कलेक्शन को लेकर काफी बातें चल रही हैं कि भाई सालार के जो मेकर्स हैं उन्होंने झूठ बोला, या सालार के मेकर्स ने जो है गलत डेटा दिखाया। लेकिन देखिए, मेरा मतलब यहां पर यह है कि यहां पर बात सिर्फ सालार की नहीं। मैंने अपने कल शाम की भी एक वीडियो में आप लोगों को यही बात बताई थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी तरकीब अपनाता ही है, फिर चाहे वो नारियल लटकाना हो, नींबू मिर्ची लटकाना हो, या फिर कुछ झूठे ग्राहक बाहर खड़े कर देना हो, ये दिखाने के लिए कि भैया हमारे यहाँ तो बहुत भीड़ लगी है। अपने अपने लोग, अपने अपने तरीके, सभी लोग यही चाहते हैं कि भैया सबका धंधा बढ़े, तो इसीलिए ये सब तरीके जो होते हैं वो अपनाए जाते ही हैं। एक जनता होने के नाते मुझे नहीं लगता कि आपको और मुझको इन बातों से क्या ही फर्क पड़ेगा। अगर आपको मूवी पसंद आएगी भी तो आप एक ही बार देखने के लिए जाएंगे। अब मुझको तो उन लोगों के ऊपर लगता है कि भाई जो लोग 3-3 4-4 बार मूवी देखने के लिए जाते हैं, तो यार जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके पास खर्च करने के अपने अपने तरीके भी होते हैं, जैसे मैं हूं। मतलब पैसा नहीं है, पर हाँ, मूवी देखना मैं एक ही बार पसंद करता हूँ, वो कितनी अच्छी हो। एक बार मूवी देख लिया आपने तो इट्स डन ना। इसके बाद आप भाई घर पे वेट कर सकते हैं मूवी के रिलीज होने का। अभी मैंने कुछ दिनों पहले लियो दोबारा देखी, घर पे देखा तो मुझे और ज्यादा मजा आया। तो ये अपना अपना एक तरीका होता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो डंकी और सालार के बीच में गेम ओवर किसका हुआ है, अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो है। अब बात आखिरी ये है कि जो 31 और 1 तारीख की छुट्टी पड़ने वाली है न्यू ईयर के टाइम पर, उस समय पर और कुछ आंकड़े निकलकर सामने आएंगे जो हमको बताएंगे कि आखिर कौन सी मूवी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जाहिर सी बात है, जो भी कोई सी मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी उसको ही बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसका ताज पहनने का मौका भी मिलेगा कि हाँ भैया हम जीते। और इसके बाद ये कोई नहीं देखता कि भैया कि कौन सी मूवी पैन इंडिया थी, कौन सी मूवी नहीं थी। बट सीधा सीधा सा मुद्दा यही है कि जो आखिर तक टिका रहेगा और बड़ा कलेक्शन निकालेगा, जीत का सहरा उसी के सर बंधेगा। बाकी आप देख लीजिए भैया, आपको कैसा क्या लगता है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।